हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे रसगुल्लो, मेरे बच्चों, मैं विकास सर। आप लोगों को पिछला क्लास में समास का जो चैप्टर ख़त्म किया था, इसमें आपको मैंने 3 भेद ही पढ़ाए थे। एक तत्पुरुष समास, एक द्वंद्व समास और एक द्विगु समास। ठीक है, आई होप आपका वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में, यानी कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में, चाहे 10th का हो चाहे 12th का, उस ज़्यादा मार्क्स से वो पूछे जाते हैं ग्रामर के टॉपिक से। ठीक है, तो आप हो सके तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पिछले प्रीवियस क्लास में डाला गया था। आज मैं उसका अगला चैप्टर, यानी कि जो उसका अगला भेद होता है बच्चों, वो पढ़ा करके ख़त्म करने वाला हूँ। तो आप हो सके तो अच्छा से बाय फोकस करके अच्छा समझिएगा। ठीक है, देखिए पिछला क्लास में हम लोगों ने मतलब जो समास पढ़ा था, ठीक है, जो पिछला क्लास में हम लोगों ने समास पढ़ा था, तो उसमें से मैंने आप लोगों को एक पार्ट पढ़ा दिया था जिसका नाम था तत्पुरुष समास। बताओ तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? आई होप आपको पता होगा कि सर 6 भेद होते हैं, और 6 भेद ही आपको मैंने उसको में बताया था। और 6 भेद कौन कौन से थे बताओ जल्दी। कर्ता कारक को और नीचे संबोधन कारक को हटा करके बीच के जितने 6 लाइन थे वो सारे तत्पुरुष समास के भेद थे। मैंने आप लोगों को समझाया था ये बात को। ठीक है, चलिए तत्पुरुष समास में बताया था आप लोगों को कि क्रम में कि कौन सा पद प्रधान होता है बच्चों। फर्स्ट रिकैप करो जल्दी, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो सर बताया था आप लोगों ने कि जिसमें अंतिम पद की प्रधानता होती है, इसमें अंतिम पद की प्रधानता होती है। ओके, ठीक है, उसके अलावा पढ़े थे कि एकरा में कारक का भी विभक्ति आएगा बीच में जब तोड़ते हैं तो। ठीक है, इसलिए कारक का भेद वाला ही सारे तत्पुरुष समास के भी भेद थे। ये सारे कालास का कंसेप्ट मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। ठीक है, सेकंड था, इसका नाम था द्वंद्व। सेकंड था द्वंद्व, और द्वंद्व में बताया था मैंने कि इसमें प्राय जो वर्ड्स होते हैं से एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है, और इसमें बता दो किस पद की प्रधानता होती है? तो सर इसमें उभय पद की प्रधानता होती है। कौन से पद की? तो सर इसमें उभय पद की प्रधानता होती है। आई होप आपको याद होगा। ठीक है, उभय पद के बाद जो थर्ड हमारा है, थर्ड जो था इसको हम बताए थे द्विगु समास। तो द्विगु समास में आपको बताया था कि एकरा में जो पूर्व पद होता है, कौन सा सर? तो पूर्व पद। तो जो पूर्व पद होता है वो सर संख्या होता है, एक पूर्व पद एक संख्या होता है। तो हाँ सर, अगर पूर्व पद संख्या होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको बताया था, अभी रुका भी था, कि दशानन नाम का एक वर्ड होता है। ठीक है, दशानन नाम के एक वर्ड होता है, इसमें आगे की संख्या 10 है, फिर भी यह द्विगु समास नहीं होता है। और क्यों, उसके बारे में चर्चा हम लोग आज करेंगे। ठीक है, पहले तुम्हारे लिए बता दो तनी, ये यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोटा, यहाँ लिख रहे हैं डोरी, राइट? तो यह कौन सा समास होगा बच्चा? यहाँ पर लोटा लिखा हुआ है, यहाँ पर डोरी लिखा हुआ है, यह कौन सा समास होगा? तो सर लोटा डोरी है, तो ये मतलब कि अलग पद, ये भी अलग पद, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो जिसका में दोनों का पद अलग अलग हो तो वह पद प्रधान होता है, उसको हम द्वंद्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं हम त्रिफला। बताओ त्रिफला कौन सा समास होगा? त्रिफला कौन सा समास होगा? तेकर आगे 3 है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ओके, ये ज़्यादा जरूरी है। और तत्पुरुष समास में जगह में कारक विभक्ति हो, ऐसे मान लो कि यहाँ पर लिख रहे हैं को सुख प्राप्त। तो पिछले क्लास में बताया था, बताओ सुख प्राप्त कौन सा समास है बच्चा? तो सुख प्राप्त सर यानी कि सुख को प्राप्त। सुख प्राप्त मतलब सुख को प्राप्त, तो यानी कि कुछ हो जाएगा तुम्हारा सिंपल सा तत्पुरुष समास हो जाएगा कि सुख को प्राप्त कर रहे हैं, तो बीच में को आ रहा है और को कार्य विभक्ति का चिन्ह है। अब सारे के सारे कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पिछले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया था। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो ठीक है, नहीं पसंद आया होगा तो आप एक बार दो बार और रिपीट करके देख लेना, पसंद आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो, आगे चलते हैं सर कि आखिरकार दशानन में तब की क्या है नहीं हुआ था। तो अगला क्लास में मतलब किस क्लास में? ठीक है, चौथा पर आते हैं हम लोग। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया था, तो सर चौथा क्या पढ़ेगा आप? सिंपल है, देखो एक तुम्हारी बहु थी, ठीक है, और व्रीहि हो गई, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है सर। ओके, बहुव्रीहि समास कहते किसको है सर? तो इसमें क्या होता है ना बच्चा कि जो अन्य पद होता है, अन्य पद उसकी प्रधानता होती है, अन्य पद की प्रधानता होती है। यानी कि सर जिस प्रकार से उसमें था अंतिम पद की प्रधानता, एक में अन्य पद की प्रधानता, मतलब सर क्या होगा समझे ध्यान से। यानी कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल की इसकी, तो देखो तोनी का हम पढ़ाए थे कुछ दशानन। ठीक है, अब तुम अपने सोचना, दशानन तो नहीं हम पढ़ा चुके हैं बहुत पहले भी, और बताए थे कि दशानन मतलब कि आगे 10 की संख्या है, फिर भी ये द्विगु समास नहीं है। तो कारण क्या है सर इसका? तो दशानन नाम का जो वर्ड है, अगर तुम लोग माइंड में अगर सोचोगे अच्छा से, तो क्या अगर रावण नहीं होता, अगर रावण नहीं होता तो क्या ये वर्ड कभी आता हमारे पास?
कभी नहीं आता। क्या कि रावण पहले बचपन में छोटा था, तो छोटा होते ही उसके पास 10 मूड़ी नहीं आ गए थे। वो धीरे धीरे बड़ा हुआ था, छल कपट ईर्ष्या जलन ये सब सीख रहा था, तब जाकर के उसके पास 10 मूड़ी आए थे, दशरथ कहा था। ठीक है, तो रावण क्या हुआ, यानी कि दशरथ हुआ कब, जब तक रावण नहीं आता तब तक ये वर्ड नहीं होता। कहना क्या चाहते हैं सर, आप समझ में आएगा, थोड़ा सा रुक लो। ठीक है, ऐसे मान लो कि मान लेते एक दंत, अभी गणेश चतुर्थी की पूजा भी हुआ था। ठीक है, एक दंत, तो एक दंत कहते हैं किसको, गणेश जी को। क्या शुरू से जब गणेश जी, मतलब कि आप लोग बचपन में कहानी देखे होंगे, तो क्या शुरू से जो गणेश जी थे सो एक दंत थे? नेवर, कभी नहीं थे बच्चों। ठीक है, तो गणेश जी का नाम पड़ा था जब वो पहरेदारी कर रहे थे किसी कारण से अपने माता पिता के घर का, तो एक ऋषि मुनि आए थे, आपको साथ सुना होगा कहानी को। और जब ऋषि मुनि आए थे तो जबरदस्ती मतलब कि जाने के लिए बोल रहे थे, और गणेश जी बोल रहे थे नहीं हम जाने नहीं देंगे, क्या कि हमको परमिशन दिया गया है कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। उसी कारण से क्या हुआ था तुमको पता है ना, कि गुस्से में आकर के और ऋषि मुनि ने उनके एक दांत को तोड़ दिया था। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा एक दांत ऐसे बेकार नहीं जाएगा, आज तो तुम्हारा नाम हम एक दंत रख देते हैं। तो तुम बताओ, क्या अगर गणेश जी ही नहीं होते तो ये वर्ड कभी आता? ये वर्ड कभी आता? नहीं आता। यानी कि इसमें अन्य पद की प्रधानता, मतलब सर अन्य पद की प्रधानता कहने का मतलब है कि ये सब तो वर्ड है ही, लेकिन एक कोई मतलब नहीं है, ये सब मेन वर्ड नहीं था। ये सब का मेन वर्ड ये है, अगर ये नहीं होता तो ये नहीं आता, अगर ये नहीं होता तो यह नहीं आता। यानी कि सर हम आपकी बातों को समझ रहे हैं कि अगर ये मतलब कि वर्ड नहीं आता तो ये कभी नहीं होता, इसका मतलब ये सब वर्ड मेन है, तो अन्य पद की प्रधानता होगा, तो यानी कि अन्य पद जो है आ रहा है इसके अलावे वही इसका मेन होगा। और जब मेन होगा तो वो बहुब्रीहि समास होगा बच्चा। ओके, और बाकी यहाँ पहले तुम लोग को बोल दूं कि अगर तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन किया है तो SKT स्टडी के नाम से ना आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे नोट्स आपको एकदम मस्त PDF के रूप में विद एग्जांपल्स वहां पर मिलेंगे। आप सिर्फ यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कीजिए, लिखने का काम बंद कर दीजिए। ओके बच्चा, आगे चलिए। यानी कि सर हम समझ गए कि जो मतलब की बात किया गया है यहाँ पर, यानी कि अन्य पद की प्रधानता, तो एक में कोई और पद है से मेन होता है, ये वर्ड मेन नहीं होता है। यानी कि एक दंत की बात करें तो एक दंत होगा एग्जाम्पल बहुब्रीहि समास में, लेकिन इसका मेन वर्ड क्या था? गणेश। क्या गजानन को बोल सकते हैं गणेश? हाँ, तो ये सब मतलब है कि वर्ड है, लेकिन अन्य पद की प्रधानता है गणेश, तो समास हमारा बहुब्रीहि वाला ये वाला है। ओके, ठीक है। और देखिए बच्चा, वीणा पानी सुन ले होगा, ठीक है, चक्र पानी सुना होगा, चक्र पानी सुना होगा, तो ये सभी वर्ड हो गया। ठीक है, और कुछ भी वर्ड्स होंगे जो तुम लोगों ने सुना होगा तो सारे के सारे इधर आ जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे आप बातों को। ठीक है, अगर इसको देखना है तो देख लो, समझ लो बातों को। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, इसको मैं मिटाता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम बताओ, दशरथ रावण था, तो दशरथ को हम लोग द्विगु समास क्यों नहीं कहें? क्या कि उसको आगे चल करके किसी और चीज में कैटेगराइज कर दिया गया था, और वो कैटेगराइज का मतलब क्या था हम आपको दिखा दिए कि वो बहुब्रीहि समास में जाता है, न कि द्विगु समास में। कौन? तो दशरथ। किस कारण से सर? तो कारण क्या था, रीजन क्या था, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। चलो एक सेकंड, क्या करना बताओ? जेकरा में पूर्व पद की प्रधानता होगा, जेकरा में पूर्व पद प्रधानता छोड़ो, पूर्व पद अगर संख्या होगा वो कौन सा समास कहलाएगा? टेल मी योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स सेशन। ओके, अच्छा ठीक है, उसके बाद बताओ अगर इसका आंसर आ रहा है सही है, नहीं आ रहा होगा तो देखिए कि तू आंसर कर दो क्रम के, तोरा याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताओ कि अगर अंतिम पद की प्रधानता होती है तो कौन सा समास कहलाता है? ठीक है, जल्दी बताओ, यू हैव 2 सेकेंड्स, 1 2, खत्म हो गया टाइम है बाबू। ठीक है, चलो कोई बात नहीं आ रहा तो छापो बैठ के, आओ क्या कर वही रे। जेकरा में उभय पद की प्रधानता होती है कौन समास कहलाएगा? ये सब सारे जो मैंने वर्ड से मुंह बोले, अभी मुंह से जो वर्ड्स बोले हैं वो सारे सब तुम्हें एग्जाम में आने वाले हैं, याद रखना। ऐसे पूछता है क्लियर करके। आगे देखो पचवा क्या है सर? तो पचवा बहुब्रीहि के बाद होगा कर्मधारय, बहुब्रीहि के बाद होता है कर्मधारय समास। ठीक है सर, चलिए समझे। लेकिन कर्मधारय समास क्या कहता है? हाँ समझिएगा, आप लोगों को मैंने विशेष और विशेषण पढ़ाया था, आप लोगों को मैंने विशेष और विशेषण पढ़ाया था। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा होगा तो जाके वीडियो तो अपलोड होबे करेगा प्लेलिस्ट में, जाकर के आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, सारी चीज़ को समझ सकते हैं। और नोट्स के लिए SKT स्टडी टेलीग्राम चैनल पर आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमें, आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो देखो विशेष विशेषण यानी कि वैसा कोई समास का पद जेकरा में विशेष से विशेषण शामिल हो।
विशेष से विशेषण शामिल हो। अब ये क्या होता है पूरा से समझावल भी है, लेकिन ध्यान दो, हमने बताया था कि मान लो कि राम अच्छा है, राम अच्छा है, तोरा लियन अच्छा है, मान लो कि राम, ठीक है। तो राम अच्छा है तो सर क्या है इसमें, ध्यान दीजिए, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, ठीक है। मान लो कि हम किसकी विशेषता बतला रहे हैं, राम के बारे में, तो राम यहां पर विशेष्य का काम करेगा। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वहां पर विशेष्य का काम करता है, और उसकी जो विशेषता होती है वही उसका विशेषण होता है। पढ़ा होगा, ऐसे हम बोल देंगे कि तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो, सुन रहे हो तुम कोई बोल रहे हैं, हाँ तुमको, हाँ काली टोपी लाल रुमाल वाला लड़का, हाँ चल आगे देखो, यानी कि तुमको बोल रहे कि तुम सुंदर हो। अगर तुम सुंदर हो तो सुंदर तुम्हारी विशेषता है, तो विशेषता है तो सुंदर होना तुम्हारा विशेषण होगा। लेकिन हम किसके बारे में बोले, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में बोले में तो कुछ हो जाएगा, तुम विशेष हो जाएगा। और लगेगा बड़ा खुश हो गया कि सर जी तो तुम सुंदर हो बोल थे, ध्यान दें, ठीक है। तो अच्छा विशेषण और तुम्हारे बारे में बोले तो तुम विशेष, ठीक है। बता तो यहाँ पर लिखा है काली टोपी, तो क्या टोपी को हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी विशेषता बतलाई जा रही थी विशेष से होगा, ठीक है। और इसकी विशेषता बतलाई जा रही थी कि ये काली है, तो काली यहां पर विशेषण हो जाएगा, काली यहां पर विशेषण हो जाएगा, सिंपल। ओके बेटा आगे चलते हैं। देखिए तो विशेष विशेषण क्या था समझ गए आप। तो आपको बस यही करना है ना बेटा कि जो हम क्वेश्चन देंगे आपको ओकरा में खोजना है कि सर एकरा में विशेष से कौन है और एकरा में विशेषण कौन है, से विशेष से कौन है और विशेषण कौन है, से समझो कि वही कर्मधारय समास कहलाएगा, सिंपल। और कोई लॉजिक है नहीं एकरा में। मतलब देखिए मान लो कि हम लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर महात्मा, यहाँ पर लिखे महात्मा, तो महात्मा का मतलब होता है महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, उसको हम लोग महात्मा बोलते हैं। महान है जो आत्मा उसको लोग क्या बोलते हैं, महात्मा। अब ध्यान दो, आत्मा की विशेषता बतलाई जा रही थी कोची है, महान है। आत्मा की विशेषता बतलाई जा रही थी कोची है, महान है। तो आत्मा है तो विशेष, आत्मा है तो विशेष, कि इसकी विशेषता जा रही थी, और कोई चीज का विशेषता था कि ये महान है तो विशेषण। क्या हमको विशेष और विशेषण नहीं मिल गया, है? क्या हमको विशेष विशेषण नहीं मिल गया, तो मिल गया सर, और जब मिल गया तो विशेष विशेषण हो जाएगा, खत्म। और कुछ करना था, ध्यान दो। चलो इसके अलावा देखो ध्यान से, मान लो क्या लिखते हैं, नील कमल, नील कमल। तो नील का कमल का होता है नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ओके बेटा, नीला है जो कमल। और जब नीला है जो कमल, तो कमल नाम का जो वर्ड लिखा गया है, देखो तो इसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि ये नीला है। तो जब नीला है विशेषता तो हो जाएगा विशेषण, और हो जाएगा इसका वो चीज विशेष। और जब विशेष और विशेषण मिल जाता है बेटा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। और ये खत्म हो गया। आप लोगों को बस यही सुनना था और कुछ नहीं। अगर मान लो कि हम यहाँ पर लेते हैं कुपुरुष, कुपुरुष, तो कुपुरुष माने कोची, ये जो पुरुष है खराब है, पढ़ा होगा कु माने खराब होता है, तो खराब है पुरुष, तो उसकी विशेषता है कि वो खराब है, तो क्या इसमें नहीं आएगा, आएगा बच्चों, आएगा, ठीक है। हो सके तो आप जब घर पर होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, मतलब कि जो मतलब कि आते हैं गाइड बुक में, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर थे उसमें आइएगा, या फिर जब मैं आप लोग का जब प्रैक्टिस सेशन का क्लास लेता हूं तो आप उसमें और प्रैक्टिस को करवाऊंगा, तो और क्लियर बातों को मतलब कि आप फिर और क्लियरिफाई कर लीजिएगा। ओके, तो इतना हो सके तो आप लोग बातों को समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो यहीं तक हमारा कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास यहीं तक है। लेकिन मैं लास्ट में आप लोगों के लिए एक मतलब कि टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कंफ्यूजिंग वाला पेवर्स होता है, वो आता है समास में, वो हम लोग लास्ट में समझेंगे। हो सके तो यहाँ तक आप क्लियर कर लिए होंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, मतलब कि उठ के भाग मत जाना आगे में, मोबाइल में घुस मत जाना, हम चलते हैं आगे, मतलब कि बोर्ड वापर, ठीक है। कर्मधारय समास तो खत्म हो गया सर, अब क्या होगा, अब वही होगा बाबू विषय जो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। उसका नाम है छठा। छठा कहने का मतलब है कि अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास बाबू ना समझना, ये जरूरी है समझना, समझो। अव्ययी भाव समास में तुमको 2-3 को टर्म सीखना पड़ेगा, तब जाकर तुमको अव्ययी भाव समास क्लियर होने वाला है, ठीक है। ध्यान दो, देखो इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है बेटा, यानी कि है सबसे लास्ट के लेकिन पूर्व पद की प्रधानता होगी, ठीक है सर। थोड़ा थोड़ा समझिएगा बातों को, होले होले साधना करके, पूर्व पद की प्रधानता होती है, ठीक है। और क्या होगा सर, इसमें इसमें पूर्व पद उपसर्ग होता है, इसमें पूर्व पद उपसर्ग होता है, ओके।
पूर्व पद उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग कहने का सर, तो उपसर्ग कहने का मतलब है कि जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो ये बचपन में पढ़ चुका है कि जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं। ऐसे मान लो क्या लिख रहे हैं हम, प्रति, तो प्रति से कौन देगा, प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या इस शब्द में देखो तो पहले नहीं जुड़ा, और जुड़ा तो कुछ हो गया ही बनिला रे, कुछ होता है हम सुतल नहीं का, तो जब कोची उपसर्ग। ठीक है बेटा, आगे देखो। तो सर एकरा में कुछ स्पेशल उपसर्ग होता होगा क्या? तो हाँ, जो तुम पूछ रहा है हम ही पूछ दिए और बता भी दे रहे तुमको। तो एकरा में कुछ स्पेशल उपसर्ग होता है, जैसे होगा तुम्हारा देखो, आ नाम के एक उपसर्ग, बे नाम के एक उपसर्ग, प्रति नाम का एक उपसर्ग, यथा नाम का एक उपसर्ग। ये सब से एकदम क्यों समझो कि एकदम कचाहिन कर देगा पूछ के। ठीक है, तो ये सब उपसर्ग होते हैं, वो कैसे समझ गए? और कुछ है तो पहले आप इस पर एग्जाम्पल क्लियर कीजिए, बाद में कहीं और जाइएगा ना। जी बे है तो बे से बनता है बेकाम, बे से बनता है बेमन, और बे से बनता है बेकार, मान लो बेकार। तो ये सब सारे के सारे अभिभाव समास हैं जो कि एकरा में आगे उपसर्ग के बनाए गए हैं। ओके बेटा, आगे देखो। प्रति, प्रति क्या होगा सर? तो प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिमास, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आ का सर छोड़ दिए, कोई बात नहीं बेटा। अभी देखो, आ से होता है आजन्म, आमरण, यही सब तो रिपीट करेगा क्वेश्चन हमारे, जो बोल दिया लिख दिया बोर्ड पर यही सब पूछेगा वो, और कुछ पूछेगा ऐसा मत लो। आजन्म, आमरण, ठीक है। बहुत कुछ यथा, यथा, तो यथा से होता है यथा संभव। ओके सर, यथा संभव, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यानी कि या देवी सर्वभूतेषु यथाशक्ति नूर्वे संसिता, इस नाम के सुना होगा डायलॉग। तो डायलॉग नहीं, हमारा मंत्र है, सॉरी, जिसे ध्यान दो। तो यथाशक्ति, तो यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, यथासंभव यानी कि जितना संभव हो पाए उसको से, इतना संभव हो पाए उसको। ठीक है, आ जन्म यानी कि जन्म से ही, आमरण यानी कि मरण से ही, इसका मतलब तो समझ में करता होगा। और बेकाम यानी कि बेकाम है, कुछ करता धरता नहीं है, बस खाली पढ़ गया है और पढ़ रहा कि नहीं पका जाने। बेमन, बेकार, इस सब टाइप का देखो ध्यान से। तो ये सब उपसर्ग का प्रयोग करके वो पूछता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विभाव समास। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, यानी कि पूर्व पद जो उपसर्ग है ना, यही मेन है, यही मेन। अगर हटा देंगे ये सब तो इस सब का कोई वैल्यू रहने वाला नहीं है। ओके बेटो, लेकिन सर क्या इतना ही होता है? नहीं, तो जो हम सोच रहा है ना, सही सोच रहा है, इतना ही नहीं होता है, आऊ होता है। आऊ का होता है सर? तो मुआवजा दीजिएगा। अरे क्या करें, हम तो मरे थे पंडित के टाइम पर, अब हम मरे हैं तो थोड़ी कुछ कष्ट सह लो, क्या कर सकता है। देखो, यानी कि एकरे में आगे चलते हैं बेटा। तो एकरे में हम आगे चलने की बात करें तो जो आपका होगा इसमें अगला, तो एकरा में क्या होता है कि जो वर्ड होती है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब सर, अरे टेंशन कहाँ ले लेता, सब बताएगा तोरा। देखो, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। अगर शब्दों की पुनरावृत्ति होगी सर, तो मतलब क्या होगा? पुनरावृत्ति मतलब होता है कि वही शब्द को रिपीट करेगा, वो वही शब्द को रिपीट करेगा। जैसे देखो ध्यान से, रातों रात, रातों रात, रातों रात। देखो तो क्या एकरा में रात और रात लिखल है दो बार, तो ये वर्ड रिपीट किया कि नहीं? नहीं, वो कभी सुना है कि वह रातों रात ही उसके साथ भाग गई थी और कोई के पता भी नहीं चला। समझ रहा है ना किसके बात कर रहे हैं? तो रात और रात, तो वर्ड की पुनरावृत्ति हो गई। ठीक है, उसके अलावा चलो, दिनों दिन, दिनों दिन। जब शादी ब्याह का टाइम रहेगा तो घर में ना बोलता है ये कमवा का दिन निपटा लेता तो रतिया के तरह टेंशन नहीं होता, बैठ के झाको। तो देखो, तो दिन और दिन रिपीट कर रहे हैं सर। गुड सर, आगे ध्यान दीजिए। हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो हाथों हाथ कहने का मतलब है कि देखो, फुई फुई, हाथों हाथ। तो हाथों हाथ यानी कोई काम जल्दी करना सुनता है कि हाथों हाथ काम कर दो, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो हाथों हाथ मतलब जल्दी। यानी कि बच्चों, एकरा में पूर्व पद उपसर्ग होगा और एकरा में शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, वही हमारा कहलाता है अभिभाव समास। या फिर इसके अलावा ये भी याद रखिएगा आप कि इसमें पूर्व पद अव्यय भी होता है, पूर्व पद अव्यय भी होता है। ये सब आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। आप प्रैक्टिस क्लास में आकर के फिर आप मतलब ना कि अच्छा से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने माइंड को और शार्प कर सकते हैं हिंदी ग्रामर में, जो हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड हुए होंगे, और या फिर कुछ क्वेश्चन आने वाले भी होंगे। सो आई होप आपको ऐसा समझ में आ होगा। लेकिन अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, मतलब सर अब यह बचा हुआ है। हाँ, अब एक और बचा हुआ है। क्या? तो देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना
कि जो आपको बहुब्रीही में भी देखने को मिलेगा, कर्मधारय में भी देखने के लिए मिलेगा। वाह सर, कैसे? चलो दिखाते हैं, तुमको दर्शन कराते हैं, देखना। तब उसके टाइम पर तुम क्या करेगा, देखो। ला 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 ला, आइए आपका इंतजार था। चलिए ध्यान दीजिए, इसके हम बात करें कि सर क्या आप समझाने वाले थे। तो एक होता है कंफ्यूजिंग वाला, कि कुछ कंफ्यूज करता है बच्चों को। मैं अभी तुमको कंफ्यूज कर दूंगा, देखो ध्यान से एग्जाम्पल, लेकिन लास्ट में क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से मान लो कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं बेटा पीताम्बर, ठीक है सर, आपने लिखा पीताम्बर, कोई बात नहीं, समझिएगा बात को। एक में से निकलेगा पीत प्लस अंबर, अगर तोड़ेंगे तो, ठीक है। अगर आपने संधि पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि अ प्लस अ मिलकर के आ बनता है, तो पीताम्बर हुआ, ठीक है। पीत का अर्थ होता है बेटा पीला, ओहो पीला पीला। अब अंबर का अर्थ होता है बेटा कोची, कपड़ा, अंबर का अर्थ होता है कपड़ा। और जस्ट अभी अगर शुरू से अच्छा से पढ़ा होगा, समझा होगा, तभी तुरंत हमको बताए हैं कि देखो कपड़ा कैसा है, पीला, तो कपड़ा की विशेषता बतलाई जा रही है रंग के आधार पर कि वो पीला है। और गुणवाचक विशेषण में बताया है तुमको हम कि रंग के आधार पर भी होता है कुछ पीला, ठीक है। तो पीला हो गया विशेषण, हाँ सर, चलिए विशेषण हो गया। अभी हो गया कोची, इसकी विशेषता बतला रहे थे कुछ जगह, विशेष, हाँ सर ये भी हो गया। यानी कि आपका ये वाला है विशेष है और आपका ये वाला विशेषण है, हाँ सर चलिए ठीक है। कुछ हुआ का? अरे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, देखो ना, विशेष और विशेषण होता था कर्मधारय कहते हैं, अरे कहते हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन समझो पीताम्बर है ना, सर किसी और को नहीं बल्कि विष्णु जी को बोलते हैं। रे पीताम्बर किसी और को नहीं बल्कि विष्णु जी को बोलते हैं। ये क्या हो गया सर है? अभी हम कुछ देर पहले ये भी समझाते हैं कि पीताम्बर विष्णु, अब याद करो जल्दी, कुछ देर पहले एक दंत तकाची गणेश, एक दंतो गणेश, इसमें अन्य पद की प्रधानता हो, यानी कि एक में अन्य पद की प्रधानता है। विष्णु भगवान के चलते उनका पीताम्बर ना पड़ल होगा बाद में, तो जब अन्य पद की प्रधानता है तो सर ये तो फिर बहुब्रीही हो गया, वाट द, तो बहुब्रीही हो गया। अब क्या हो गए, हमारे तो एग्जाम में लग गए एल, मेरे तो एल लग गए, तो क्या करेंगे, नॉट एट ऑल, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से, अगर पीताम्बर हमको मिल गया और हमारे पास ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है, हमारे पास ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं। देखो अगर हम प्राथमिकता के अनुसार से चले कि सर सही कौन होगा प्राथमिकता के अनुसार से, तो आपको बेटा जो सही होगा वो बहुब्रीही होगा, शुरू वाला। अगर दोनों ऑप्शन दिया है, मान लो कि बहुब्रीही भी दिया है और कर्मधारय भी दिया है, समझो बात को, बहुब्रीही भी दिया और कर्मधारय भी दिया है, तो आपको बिना कोई सोच समझे बहुब्रीही पर मारना है, ठीक, और किसी बात पर अब ध्यान नहीं देंगे, बहुब्रीही पर टिक मारना है, ठीक है सर, चलिए समझ गए। कहा है कि मेन वर्ड ही ना है रे, कहते तो इसको ना है, बात सुनो इसको हटा। लेकिन मान लो कि बहुब्रीही ऑप्शन में नहीं था, कर्मधारय दिया था, तो फिर हम कर्मधारय को टिक आउट करेंगे। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये मतलब कि समास का क्लास जो था, क्लासरूम प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप प्रीमियम लाइन में जुड़े हुए थे, उसके लिए बिग बिग थैंक यू एंड गुड एंड नाइट ऑल ऑफ यू। आप लोग इतने देर तक रहे, इस बात को समझे, ये आपके लिए हेल्पफुल करेगा, और हो सके तो तुमको किसी दिन पढ़ाना पड़ेगा तो थोड़ा लिया हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसके प्रैक्टिस क्लास भी जल्दी आएंगे, तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। आपको बिहार बोर्ड में जितना पढ़ाई होता है तो हम सब आपको एकदम कंसेप्ट के साथ आपको मिलेगा। ओके मेरे बच्चों, बाय, लव यू।